जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग आज आ गए हैं इंग्लिश के पोयम के पहला चैप्टर जो स्वीटिश लव आई डू नॉट गो है उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। और आप लोग देख भी रहे होंगे स्वीटिश लव डू नॉट गो का जो ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। अ, कल रात को हम लोगों ने लाइव में इसका पूरा ऑब्जेक्टिव जितना भी ऑब्जेक्टिव था हम लोगों ने क्लियर किया, पूरा ऑब्जेक्टिव को देखा हम लोगों ने और उसको पूरा एकदम क्लियर कर लिए और आपको बताया भी कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से उसी प्रकार जितना बताया केवल उतना याद रखिए, उतना ही ऑब्जेक्टिव आएगा। उससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। 100% श्योर रहिए उतना ही ऑब्जेक्टिव आएगा, इस बात को याद रखिएगा। जितना बोले हैं कल उतना ही ऑब्जेक्टिव आएगा, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। और बात देखिए, ऑब्जेक्टिव भले है लेकिन इसमें एक सवाल पर हम आपको 3-4 बात आपको याद दिलाएंगे और पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम चालू करते हैं और बताते हैं। और आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा तो अपने वो देख लीजिएगा और आज बताइएगा। आज फिर से हम लाइव आएंगे 8 बजे और कौन से टॉपिक पर लाइव आना चाहिए। चलिए चालू करते हैं और देखते हैं। चलिए क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है डॉन कंपेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ डेट ऑफ द, यानी कि जॉन जो है डॉन डॉन कंपेयर करता है, तुलना करता है हिज जर्नी अपने लाइफ की यात्रा को तुलना करता है किससे। तो कल आप लोगों ने, हम सभी भाई लोगों ने पढ़ा है कि कल वो कह रहे थे कि सूर्य से तुलना करते हैं। अर्थात वो कल जो हम लोगों ने सेशन में उसका डिवीजन किया तो बता रहे थे कि भैया सूर्य जब जाके अपना जल्दी वापस आ सकता है तो मैं तो आदमी हूँ तो क्यों नहीं आ सकता हूँ। तो उन्होंने अपने जर्नी का यात्रा किससे किया, तो सूर्य से किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं, देखिए जॉन डॉन वाज द पायोनियर। जॉन डॉन जो है ना पायोनियर है, मार्गदर्शक है ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, एक नए प्रकार के गीतात्मक और डैश वर्स, वर्स मीन्स कविता, एक नए प्रकार के गीतात्मक और आध्यात्मिक अथी वाला कविता का क्या है, वर्स का क्या है, वो एक प्रकार का मार्गदर्शक है। तो इसीलिए उसका जो आध्यात्मिक होता है, गीतात्मक और अध्यात्मक, उसका जो मीनिंग होता है हिस्ट्रिकल होता है। इसीलिए इसका आंसर हिस्ट्रिकल होगा। कल किताब में 2024 का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आया है। तो कल हम लोगों ने देखा कि वो कह रहे थे कि उससे अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उसने थियोलॉजी की अध्ययन भी किया, इसीलिए उसे मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में अध्ययन किया। तो उसी पर एक क्वेश्चन आ गया है कि जॉन डॉन जो थे ना वो आज पायोनियर, एक मार्गदर्शक थे नए प्रकार के लिरिकल एंड सेटरिकल वर्स का, गीतात्मक और अध्यात्मक कविता का, ठीक ना। तो यहाँ क्लियर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हु विल क्विक, कौन मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन है जो कहता है कि मैं तू सूर्य से जल्दी यात्रा करके आऊँगा, सूर्य से तीव्र यात्रा करके चले आऊँगा। तो ये सूर्य से तुलना कौन किया, जॉन डन। तो जॉन डन इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। तो याद रखिएगा, केवल देखिए आप याद रखिए कि तुलना किससे किया है, तो सूर्य से अपना तुलना किया है। वो कहता है कि सूर्य से मैं जल्दी जाऊँगा, वापस जल्दी चला आऊँगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल में, अगला सवाल में चलते। चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए यहाँ से चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है। देखिए जॉन डन इज ए पोएट। जॉन डन जो है ना एक पोएट है, किस प्रकार का, नेचर पोएट है कि केवेलियर पोएट है कि मेटाफिजिकल पोएट है कि रोमांटिक पोएट। तो बताए हैं कल आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताए कि जॉन डन जो है मेटाफिजिकल पोएट है। पहला जो चैप्टर का जो लेखक है जॉन डन मेटाफिजिकल, दूसरा का चैप्टर का लेखक उसका नाम है पीपुल पोएट, तीसरा का नहीं है, चौथा का रोमांटिक, पांचवा का पीपुल, इस प्रकार छठा का वार पोएट। सब सारे बताए आपको कल, आपको सारे बताए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैट दाउ लवेस्ट मी, तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती हो, एज दाउ से, जैसा कि तुम ही कहती हो, इज फ्रॉम लिया गया है। तुम सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा प्रेम करती हो जैसा कि तुम ही कहती हो, ये लाइन जो है ना लिया गया है कहाँ से। तो कल हम आप लोगों के एक टिप्स दिए थे कि देखिए भैया अगर आपको कहीं भी दाव वर्ड मिले, यस्टर नाइट वर्ड मिले, तो वो सब होगा पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर का नाम क्या हो गया, स्वीटिश लव आई डू नॉट गो। समझ में आ गया ना, स्वीटिश लव आई डू नॉट गो इसका आंसर हो गया। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग किताब निकाल के बैठ जाइएगा या इसमें से देख लीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में चलिए हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में और बात करते हैं। देखिए क्या कहता है कि जॉन डॉन, देखिए 1 मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्या कहता है। देखिए जॉन डॉन है जो प्रेजेंट करता है हिमसेल्फ में, स्वयं को, कहाँ, तो इन स्वीटिश लव आई डू नॉट गो कविता में। स्वीटिश लव डू नॉट गो कविता में जॉन डॉन खुद को क्या प्रेजेंट करता है। तो इसमें एक वर्ड दिख रहा है आपको, देखिए तो एक वर्ड, एक आई दिख रहा है कि ना, देखिए तो आई, तो आई का आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है कि ना, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर नंबर 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा, ठीक ना। समझ में आ गया कि क्या बोले हैं कि देखिए कह रहा है कि जॉन डॉन अपने आप को इस कविता में क्या, यानी कि कौन चीज, स्वयं को किस रूप में प्रदर्शित किया है,
तो उन्होंने आई का चर्चा किया है ना, तो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है ना, पहला नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्या कहता है, देखिए द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो कविता इज है, क्या है, तब बताए है कल एक प्रकार के, यह क्या है, लव पोएम, एक प्रकार के प्रेम वाला कविता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रेम, एक लव पोएम है, इसलिए इसका आंसर हो गया लव पोएम, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव डू नॉट वो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, जॉन डॉन इज वेल नोन, जाना जाता है, फॉर हिज, किसके लिए, तो सॉन्ग एंड सोनेट, सरमन्स एंड स्ट्रीज एंड इलेजीज, तो बताए हैं ये तीनों चारों क्या है, इसका कविता का नाम है, तो इसी तीनों चारों तो इसी के कविता का नाम है, इसीलिए जॉन डॉन को तीनों कविता के लिए जाना जाता है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, यह तीनों जो कविता है ना इसी का कविता है, इसीलिए जॉन डॉन को, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि यह तीनों कविता जो है ना इसी का है, तो इसीलिए वो उसी का लिखा गया है, तो पूछ रहा है कि जॉन डॉन को किस लिए जाना जाता है, तो इसका जो तीनों कविता महत्वपूर्ण है वो तीनों उसका है, उसी का है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, अगला ये कहाँ है, 9 नंबर में। चलिए 9 नंबर में हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, चलिए 9 नंबर में क्या कहता है, देखिए आंसर पहले समझिए। इन द पोयम, कविता में, स्वीटेस्ट लव डू नॉट वो कविता में, जो डी वाई ई है ना, वो स्टैंड मिस आता है फॉर के लिए, किसके लिए वो डी वाई ई का प्रयोग करते हैं, तो पुरानका जो इंग्लिश ग्रामर था ना उसमें डी वाई ई लिखाता है, और अब मरना के मीनिंग डी आई ई लिखाता है, तो उसी डाई का अर्थ डाई है, समझ में आ गया ना आपको ये, कि पहले जो लिखाता था डी वाई ई, अब डाई लिखाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड, तुलना किया जा, जो कविता है ना स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो, वह तुलना किया जा सकता है विथ शेक्सपियर से कौन से किताब से तुलना किया जा सकता है, तो एक मिनट बताइए, इसमें क्या अपना वाइफ के बारे में, प्रेम उरेम के बारे में बताया है, और प्रेम उरेम के बारे में बताया है कि ना, तो ये अब किताब में आपको कुछ न दिया है, लेकिन पूछ दिया है ना, तो आपको बता देते हैं कि देखिए ये जो स्वीटेस्ट लव डू नॉट कविता में, इस बारे में अपना कवि ने किसी के बारे में बताया है, तो इसमें लव के बारे में बताया, पोएम लव के बारे में, तो समझिए, तो शेक्सपियर की एक किताब है, उसमें भी प्रेम लिजहार के बारे में चर्चा किया गया है, उस किताब का नाम है क्या, तो उस किताब का नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी कि सच्चा प्रेम, यानी कि सच्चे दिल से प्रेम वाला एक लिखा गया है सच, यानी कि तो उसमें भी प्रेम के बारे में, मैरिज के बारे में, शादी के बारे में बताया गया है, और इसमें भी शादी यानी प्रेम के बारे में इजहार है, तो इसलिए दोनों मैचिंग करता है, किताब में है नहीं, तो इसे इसका तुलना किया जा सकता है, अब दिया है तो इसको याद कर लीजिएगा, बाकी बात इसमें किताब में नहीं आपके, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइएगा आप लोग, चलिए क्या कहते हैं, देखिए क्या है, हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो कविता को कंपोज मीन्स किसने संकलित किया है, किसने लिखा है, तो जॉन डन लिखा है कि ना, जॉन डन, इसका आंसर हो गया जॉन डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जॉन डन वाज ए पायोनियर, जॉन डन जो थे मार्गदर्शक थे, अब केकर मार्गदर्शक थे, तो मेटाफिजिकल पोइट्री, यानी कि आध्यात्मिक वाला कविता के मार्गदर्शक थे, समझ में आ गया ना, कि जॉन डन क्या थे, तो मेटाफिजिकल पोइट्री के, आध्यात्मिक वाला कविता के पायोनियर थे, मार्गदर्शक थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, चलिए बात करते हैं, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो इज है, क्या है, एक सोनेट है, एक लिरिकल है, कि एक ऑड है, कि एक बलैड है, देखिए तो एक प्रकार के आप समझिए, ये हम आपको लास्ट में से बता देंगे सब कौन जो चैप्टर है कौन है, लिरिक मिस गीत होता है, सोनेट मिस 14 लाइन की कविता होता है, ऑड एक प्रकार का अलग आता है, बलैड एक अलग आता है, तो समझिए ये जो है ना एक प्रकार का गीतात्मक वाला है, इसमें थोड़ा शायरी उड़ी का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए गीत वाला है, वैसे इसको हम आपको बताएंगे, आपको हम बता देंगे कैसे इसको बनाना है, तो ये एक प्रकार का लिरिक है, ठीक ना, एक प्रकार के क्या है, लिरिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 14 नंबर, देखिए क्या कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को हैज बीन एड्रेस, स्वीटेस्ट लव डू नॉट को कविता जो है ना वो किसको संबोधित करता है, तो यानी कि कल बताए रात को वो अपने पत्नी से बात करता है, अपना सिस्टर से करता है नहीं, गलत, अपना मदर से करता है नहीं, अपना फ्रेंड से करता है नहीं, अपना वाइफ से वो बात करता है, संबोधित करता है, उसी के बारे में दर्शाता है, बताता है। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए अगला क्या कहता है, द ओकेजन ऑफ द पोयम, कौन सा अवसर पर कविता है, कौन सा अवसर पर स्वीटेस्ट लव डू नॉट वो कविता इज डन, यानी कि जो कविता है ना स्वीटेस्ट लव डू नॉट वो कविता वो कौन से अवसर पर यानी कि लिखा गया गाया गया एक तरह से, तो वह था आपको कॉन्टिनेंटल ट्रिप, आपको बताए थे कि समुद्री यात्रा पर थे तब ये कविता लिखे थे, तो यह समुद्री यात्रा पर थे ना तब ये कविता लिखे थे, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर थे तो ये कविता लिखे थे, तो ये पूछ रहा है कौन सा अवसर पर कविता लिखा गया, तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगला, जॉन डन हैज रिटन द पोएम, जॉन डन जो कौन पोएम को लिखा है, तो बताइए जॉन डन कौन पोएम लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट अगला बात करते हैं,
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइए आंसर। द पोएट इज स्वीटिश लव डू नॉट गो, कविता कवि इन स्वीटिश लव डू नॉट गो कविता में इज डैश हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से क्या है, तो थका हुआ नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर आपको नोट लगा देना, नोट लगना था, नोट लगा कर तब आंसर होता टायर्ड ऑफ। इसका पहले और समझिए, देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन का समझिए, गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग सुधार लीजिएगा। देखिए क्या कहा है, द पोएट कवि जो है ना इन स्वीटिश लव डू नॉट वो कविता में इज मिस है कौन चीज़, डैश हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से क्या है, तो अगर आंसर मानेंगे टायर्ड ऑफ तो थक गया है, नहीं, वो कहता है कि तुमसे थका हुआ नहीं हूँ, कविता में एकदम बोला है। तो यहाँ पर जो है ना देखिए कहाँ पर हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर जो है ना इज के बाद नॉट होना चाहिए और उसके बाद तब आंसर होना चाहिए टायर्ड ऑफ, कि अब तब इसका अर्थ होता है कि अपने पत्नी अपने प्रेमिका से वो थके हुए नहीं थे। समझ में आ गया ना, ये आंसर ये गलत है, आप लोग किताब में सुधार लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आइए चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या कहता है, जॉन डन इज गोइंग, जॉन डन जा रहा है डैश लिविंग इज वाइफ बिहाइंड, अपने पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहा है, तो बताइए ना, बता रहे हैं ना, कल अपने पत्नी को छोड़कर जर्मनी जा रहे थे कि ना, अपने पत्नी को छोड़कर जा कहाँ रहे थे, जर्मनी जा रहे थे, जर्मनी। चलिए अगला बात करते हैं। जॉन डन थिंक, जॉन डन सोचता है, डैट मीन्स की, डैट इज सर्टेन, कौन चीज़ निश्चित है, काम निश्चित है कि मृत्यु निश्चित है कि लाइफ निश्चित है, तो मृत्यु, डेथ इज सर्टेन। कल ना बताया आपको हम कि मृत्यु उसके अनुसार कवि कहते हैं कि एक न एक दिन मरना तो होता है, तो मृत्यु निश्चित है, वही बात है, आंसर हो गया ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जॉन डन वांट टू गो अवे, जॉन डन दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, देख लीजिए यहाँ पर भी नॉट आया, समझ में आ रहा है कि ऊपर का जो क्वेश्चन एक आया था नॉट टायर्ड ऑफ वाला, वो गलत था। तो नॉट टायर्ड ऑफ, थका हुआ नहीं है, ही इज केकरा से, अपना मदर से कि अपना बिलव्ड से कि अपना फादर से कि सिस्टर से, तो अपना बिलव्ड अपने प्रेमिका से वो थका हुआ नहीं है। ऐसा कहता है कि तुमसे, ऐसा बात नहीं कि मैं तुमसे थाक कर या हार कर तुमसे उदास होकर मैं दूर जा रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। तो अपने प्रेमिका से थका हुआ नहीं था, वो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लास्ट में बताए थे ना कि बाद में न समझता है तो वो कहता है कि ओह आदमी का ताकत कितना कमज़ोर है, ओह मैंस पावर, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, तो वही पूछ दिया, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, लिया गया कहाँ से, तो स्वीटिश लव डू नॉट गो कविता से लिया गया। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन फील्स, जॉन डन महसूस करता है, देखिए एक मिनट, हाँ, जॉन डन फील्स, जॉन डन महसूस करता है कि, जॉन डन महसूस करता है कि डैट इज है कौन चीज़, वेरी होपलेस, कौन है जो बहुत ही आशाहीन होता है, बहुत ही बेसहारा होता है, तो वह है कौन, आदमी का, आदमी बहुत ही आशाहीन होता है, आदमी का ताकत बहुत ही कमज़ोर होता है कवि के अनुसार, तो वही बोले हैं, कुछ सभी चर्चा भी किए हैं कि मैंस का पावर या आदमी बहुत ही आशाहीन होता है, उसी का आंसर यहाँ पर उलट पुलट कर पूछ दिया हुआ है। चलिए डैश अगला, डैश हैज बीन डिस्क्राइब, किसे कहा जाता है, किसके बारे में कहा जाता है, एज ए मेटाफिजिकल पोएट, तो किसको कहा जाता है, तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। चलिए 2-4 को क्वेश्चन और जल्दी कर लेते। चलिए डैश वांट टू ग्लैडली, कौन खुशी पूर्वक एक्सेप्ट डेथ, खुशी मृत्यु को पसंद करता है, तो चलिए खुशी मृत्यु को कौन पसंद करता है, तो जॉन डन ने कहता है मरना एक न एक दिन तय है, यानी कि एकदम खुशी पूर्वक अपने मृत्यु को पसंद करता है, इस बात को याद रखिएगा, इस कहने का भाव यह है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल में चलते हैं। जॉन डन हैड सीन, जॉन डन ने देखा सूर्य, यानी कि जिस बात समझिए ना, इस प्रकार कह रहा है कि जॉन डन हैड सीन, देखा द सन सिटिंग, सन बैठा हुआ है, कब था, यस्टर नाइट, यानी कि जैसे समझिए कविता में जो चर्चा किया ना, कहा कि कल रात सूर्य कहीं चला गया था, आज वो अपना जगह पर फिर आ गया है, तो वही यस्टर नाइट, यानी कि कल रात सूर्य कहीं ना कहीं चला गया था, आज फिर अपना जगह पर आ गया है, तो वही पूछ रहा है कौन अवस्था की चर्चा किया है, तो यस्टर नाइट। अगला, डॉन स्टडी लॉ, और केकरा बारे में, तो डॉन ने अध्ययन किया लॉ के बारे में, और किसके बारे में, लॉ के बारे में और थियोलॉजी के बारे में, अर्थात धर्मशास्त्र के बारे में अध्ययन किया कि ना, आप लोगों को पहले बताएं। और इसे कौन यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताइए, तो आप लोग देखिए, भले आंसर इसमें दिया होगा लेकिन आप लोग पूरा मुँह से बता देते हैं। देखिए, बट बिलीव डैट, लेकिन विश्वास करो, आई शैल मेक क्विकर जर्नी, हम आपको कल कहे ना जर्नी वर्ड मिले ना, जर्नी स्पीडर जर्नी, तो ये पहले चैप्टर से लिया रहेगा, तो इज टेकन फ्रॉम, इसे लिया गया है कहाँ से, तो स्वीटिश लव डू नॉट गो कविता से, ऐसा लिया गया है कि ना। देखिए हम आपको पूरा एक झलक में ऑब्जेक्टिव पूरा हम आपको याद करवाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे साथ बोलते रहिए। देखिए पहला चैप्टर का नाम हो गया स्वीटिश लव डू नॉट गो, अच्छा इसका लेखक कौन हो गया, जॉन डन हो गया, जन्म 1572 से 1631 तक जन्म हुआ है ना। अच्छा कहाँ जन्म हुआ, लंदन में जन्म हुआ, इंग्लैंड में जन्म हुआ ना। अच्छा उसके
बाद आप लोग बताइएगा कि इसका जो इसे कौन पोएट कहा जाता है, तो इसे मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। याद रखिए, मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है ना। अच्छा, ये अपने किसको छोड़कर दूर जा रहे थे, अपने वाइफ को छोड़कर दूर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, तो वो अपने वाइफ को छोड़कर कहाँ जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे ना, जर्मनी। अच्छा, उसके बाद आप लोग आगे बताइएगा कि इसे कौन पोएट कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट हो गया, जर्मनी जा रहे थे। अच्छा, ये किससे तुलना करता है, तो अपना तुलना किससे करता है, सूर्य से अपना तुलना करता है, और कहता है कि सूर्य से मैं तीव्र यात्रा से जल्दी वापस आऊँगा। यही बात समझना है, तो यह सब याद कर लीजिए। इसका 3 महत्वपूर्ण कविता है, सॉन्ग एंड सोनेट। इसे कौन यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड। अच्छा, उसके बाद इसे आगे जाके कथी के बारे में अध्ययन किया, तो लॉ के बारे में अध्ययन किया और थियोलॉजी के बारे में अध्ययन किया ना। यही सब ऑब्जेक्टिव है, याद रखिए, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटेगा। आप ऐसा निश्चिंत रहिए, और जितना भी बुक हो पाए हम उतना संभव करेंगे, लाएंगे आपके लिए अब तक की बेस्ट से बेहतर कंटेंट। और आप बताइएगा आज आप लोग किस चीज़ पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपने फ्रेंड का शेयर जरूर कर दीजिएगा।